एपेक्स फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम भगवान शिव के हनुमान अवतार के पीछे की कहानी पर चर्चा करेंगे। यह तो सभी जानते ही होंगे कि भगवान हनुमान जी को शिव का अवतार कहा जाता है। यह कहानी रामायण के प्रारंभ की है। भगवान विष्णु श्री राम जी के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। सभी देवता जानते थे कि यही राम जगत के रक्षक होंगे और यह नाम सभी प्रकार के दुखों का अंत करेगा। तो शिव के हनुमान रूप में इस कहानी का क्या महत्व है? हनुमान शिव के अवतार थे और भगवान राम शिव के हनुमान अवतार का कारण थे। शिव के अवतार हनुमान की कहानी तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन इस कहानी के दर्द भरे पहलू पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिससे आज हम आपको शिव के अवतार हनुमान की कहानी से रूबरू कराते हैं। रामायण में बताया गया है कि भगवान शिव को भी एक बार धरती पर चलकर भगवान राम के दर्शन करने की इच्छा हुई थी। उस समय राम जी की आयु लगभग 5 वर्ष थी, लेकिन शिव अपने असली रूप में नहीं जा सके। तो शिव अचानक उठ खड़े हुए और माता पार्वती से बोले, पार्वती, क्या तुम जानती हो कि मेरे राम ने जन्म ले लिया है और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से विदा होकर राम के लोक में ही रह सकूं। यह सुनकर पार्वती जी रोने लगीं। अब शिव मुझे विदा कर रहे हैं, यह सुनकर पार्वती जी का हृदय व्याकुल हो उठा और माता ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने कौन सी गलती की है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर अयोध्या नगरी में रहने जा रहे हैं। स्वामी, तुम जाओ तो जाओ, पर एक बात सुनो, तुम्हारे बिना मैं यहीं मर जाऊंगा। इस कहानी को सुनने के बाद शिव को पता चला कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती, और यदि मैं यहाँ से चला गया तो पार्वती अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगी। तब भगवान शिव भ्रम के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि एक ओर मुझे माता पार्वती के पास रहना था और दूसरी ओर मुझे भगवान राम के लोक में जाना था। तो शिव ने यह सोचा और पार्वती से कहा, अरे प्राण प्रिय उमा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने 11 रुद्रों का सारा रहस्य बताया और कहा, पार्वती, मैं इन 11 रुद्रों में से एक वानर के रूप में अवतार लूंगा। एक रुद्राक्ष में आज वानर रूप होगा, जो आगे चलकर हनुमान के नाम से जाना जाएगा। शेष 10 रुद्राक्षों से आज मैं मदारी का रूप धारण करूंगा। शिव ने हनुमान जी को अपने जैसी शक्तियां प्रदान की। वैसे शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव सब कुछ जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल के दर्शन कर पाए। वे जानते थे कि जीवन में एक बार राम जी को पृथ्वी के कल्याण के लिए मेरी आवश्यकता पड़ेगी। तब मेरा यह वानर रूप राम की सहायता करेगा। इसलिए शिव अपनी सारी शक्तियां हनुमान अवतार को प्रदान करते हैं। शिव यह भी जानते थे कि कलयुग में न तो मैं दिखूंगा और न ही राम। तब कोई अवतार जन्म लेकर धरती पर नहीं जाएगा। इसलिए शिव ने अपने एक ऐसे शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी अमर रहेगा और पृथ्वीवासियों के दुख दर्द दूर करेगा। इसलिए आज भी भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान जी के आज भी धरती पर होने के कई प्रमाण मिले हैं। क्या आप जानते हैं, युद्ध खत्म होने के बाद राम वापस अयोध्या चले गए और राज्यभार संभालने लगे। जंगल में रहने के दौरान उनकी मदद करने वाले हर व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुरस्कारित किया गया, लेकिन श्री राम ने जानबूझकर हनुमान जी को पुरस्कारित नहीं किया। इसके बाद माता सीता ने अपनी कीमती पत्थरों से जुड़ी माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने उसे खुशी खुशी भेंट स्वीकार कर ली, जिन्होंने बड़ी कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। लेकिन कुछ समय बाद दरबारियों ने देखा कि हनुमान जी एक एक करके अमूल्य पत्थरों को तोड़ रहे थे। दरबारियों ने यह हास्यास्पद कार्य का कारण पूछा। हनुमान जी ने कहा, जिसमें राम नहीं है वह चीज मेरे लिए बेकार है। हालांकि यह इस भौतिकवादी दुनिया में अमूल्य हो सकता है,
उनके इस जवाब से चिढ़कर दरबारियों ने उनसे पूछा कि क्या राम उनके दिल में रहते हैं। जब उन्हें सकारात्मक रूप से जवाब मिला तो उन्होंने हनुमान को इसे साबित करने के लिए कहा। हनुमान तुरंत अपने हाथों के नाखूनों से अपनी छाती चिरकर दिखाई और वहां दरबारियों ने प्रभु श्री राम, माता सीता और अन्य भाइयों के साथ अपने दिल में बैठे दिखाया। दरबारी इस कार्य को देखकर हैरान रह गए। तब प्रभु श्री राम उसी वक्त अपने सिंहासन से खड़े हो गए और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। वहां बैठे सारे दरबारियों ने हनुमान जी की निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की लोग सराहना करने लगे। कहा जाता है कि जब तक लोगों के होठों पर राम का नाम रहेगा, तब तक हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, और यह भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ कलयुग में राम कथा होती है, वहाँ स्वयं हनुमान जी विराजमान रहते हैं। यह थी शिव के हनुमान के अवतार की कहानी। तो इस तरह शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया। सबसे पहले इस अवतार ने शिव को भगवान राम के दर्शन कराए। कालांतर में यही शिवरूप राम का परम भक्त कहलाया और रावण युद्ध में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद कलयुग में शिव का हनुमान रूप विश्व का रक्षक बना। कहा जाता है कि कलयुग में अगर कोई सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है तो हनुमान क्षण भर में भक्त के पास उपस्थित हो जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एपेक्स फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।